हनुमान जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 6 अप्रैल 2023 को हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती एक विशेष दिन होता है हनुमान जी की विशेष कृपा पाने का। हनुमान जी की कृपा। जीवन में आपको सपोर्ट सिस्टम की कमी आ रही है तो भगवान हनुमान जी को याद करिए। आपको जीवन में साधन नहीं मिल रहे हैं, आप हनुमान जी को याद करिए। किसी मोड़ पे आके किसी कारणवश आप बड़ा कमजोर फील कर रहे हैं, यानी आप परिस्थितियों से लड़ नहीं पा रहे हैं। आपके जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, आपको लग रहा है कोई आके आपकी बाजू पकड़े और आपको इस दिक्कत से बाहर निकाल ले, तो भी हनुमान जी को याद करिए। हनुमान जी को आप पैसे के लिए याद करेंगे तो शायद आपको धन कृपा नहीं आएगी। पैसे का साधन जुटाने के लिए हनुमान जी को याद करेंगे तो एक छोड़िए 10 साधन आ जाएंगे। तो आपको यह पता होना चाहिए कि कोई देव विशेष को अगर आप याद कर रहे हैं तो आपका प्रयोजन क्या है। मंगल की शांति करनी हो ना तो भी हनुमान जी की पूजा होती है। तो मंगल के भी इष्ट जो हैं वो हनुमान जी हैं। तो जीवन में जब भी आप घबरा जाओ, आपको लगे कि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो हनुमान जी की उपासना करिए। आज के वीडियो में मैं ये विशेष चर्चा करने वाला हूं कि इस हनुमान जयंती पे केवल आप हनुमान चालीसा को चमत्कारी रूप से कैसे यूज कर सकते हैं जिससे यह हनुमान जयंती आपके लिए यादगार हो जाए, जीवन में सपोर्ट सिस्टम डेवलप हो और आपके जीवन में सिक्योरिटी भी आए, सुरक्षा भी आए। तो हम शुरू करते हैं हमारी चर्चा कि इस हनुमान जयंती को विशेष कैसे बनाया जाए। अब सबसे पहले देखिए कि हनुमान चालीसा ही क्यों। हनुमान जी के यूं तो कई पाठ हैं, कई मंत्र हैं, लेकिन हनुमान चालीसा उनमें सबसे विशेष क्यों है। हनुमान चालीसा इसलिए विशेष है क्योंकि हनुमान चालीसा सबसे पहली बात जो रचयिता है गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्होंने बड़े ही भावना से लिखा है। आप जिस भी देव की पूजा करते हैं, जो उसके रचयिता है ना, उनकी भावना बड़ी मैटर करती है। और जितनी याचना स्वर में, जितना भावनात्मक रूप से हनुमान चालीसा लिखा गया है ना, इसकी उदाहरण बड़ी विरले ही मिलती है। हनुमान जी श्रापित देव हैं। हनुमान जी को देवताओं से यह श्राप है कि उनकी ताकतें वो खुद तब तक भूले रहेंगे जब तक उनकी ताकतों को याद नहीं करवाया जाता। तो हनुमान चालीसा जो है ये उनकी ताकतें याद करवाने का ही एक मंत्र कह लीजिए, एक पाठ कह लीजिए, वैसा है। हनुमान जी आपके मेरे सबके अंदर विराजमान हैं, सोई हुई अवस्था में हैं। हनुमान चालीसा पढ़ के हम कहीं बाहर से हनुमान जी को जागृत नहीं करते हैं, स्वयं के अंदर बैठे हुए हनुमान जी को जागृत करते हैं। तो हनुमान जयंती वाले दिन आपने क्या करना है, आप जल्द से संकल्प लेके अपना नाम, पिताजी का नाम, स्थान, डेट बता के आप अपना प्रायोजन बताइए। देखिए सबसे पहली बात, किस प्रायोजन से आप हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हैं। आपको किस चीज से सुरक्षा चाहिए, कौन से साधन बंद हैं जो आपको खुले होने चाहिए, को आपको उपलब्ध चाहिए। आप अपने जो भी मोटिव है पहले तो उसको बड़ा क्लियरली अपने दिमाग में लाइए। फिर संकल्प के दौरान उस मोटिव को भी बोलिए। बोलते हैं ना जब हम, तो हम अपनी वाणी को यूनिवर्स में रजिस्टर करते हैं। और क्वांटम फिजिक्स भी कहती है जो भी हम बोलते हैं ना, दुनिया के ब्रह्मांड के हर कण तक वो आवाज जाती है। तो फिर बजरंग बली तो हमारे भीतर बैठे हुए हैं, उन तक तो सबसे पहले पहुंचेगी। तो जल हाथ में पकड़िए, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, जिस जगह के निवासी हैं और जो तारीख है, यानी इस बार 6 अप्रैल 2023, बोल के अपना प्रायोजन बोलिए और कहिए कि हनुमान जी मैं इतनी संख्या में ये जो पाठ है ये मैं आपके निमित्त कर रही हूं, इसको बस आप पूरा करने में मेरी सहायता करिए। और जल को जमीन पे छोड़ दीजिए। अब आइए पाठ पे। हनुमान चालीसा का पाठ आपने करना है गूगल की धूप जला के। गूगल की धूप या देसी घी का दिया, इनमें से कोई एक चीज नहीं, दोनों चीज भी कर लीजिए। आपने क्या करना है कि ये पाठ करके आपने, सबसे पहली तो बात है कि रोज की संख्या कितनी लेनी है। या तो रोज का 108 हनुमान चालीसा। अगर आपने हनुमान चालीसा पहले नहीं पढ़ा हुआ है, मे भी 2 घंटे भी लग जाए 108 हनुमान चालीसा करने में। और अगर आप अभ्यस्त हैं तो ये 25 मिनट 20 मिनट इसमें भी हो सकते हैं। आप 108 नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय का कंस्ट्रेंट होता है, तो आप 54, इसका आधा भी कर सकते हैं। लेकिन दोनों सूरत में हनुमान जयंती से शुरू करके ये पाठ को आपको 40 दिन करना है। कई फीमेल हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं हैप्पी लाइफ के, वो सवाल पूछती हैं कि पीरियड्स के दिनों में ये उनके 40 दिन कंटिन्यूस कैसे हो पाएंगे। तो उनको अजम्पशन है आप पीरियड्स के दिनों में पाठ मत करिए, उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करिए। आप टोटल 40 डेज रखिए। भगवान भावना देखते हैं। आपको केवल और केवल अपने स्वस्थ 40 डेज जो हैं वो लगाने हैं पाठ में। क्योंकि अगर भगवान
आपको किसी बंधन में बांधते हैं ना, फिर वो भगवान नहीं है। और हनुमान जी तो साक्षात महादेव के जो हैं वो अंश हैं। अब सपोज करिए कि ये वीडियो आपने हनुमान जयंती के बाद देखा, फिर क्या करें? उस केस में आपने किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार वाले दिन, यानी राइजिंग मून के अमावस के बाद जो भी मंगलवार आता है, उस दिन ये उपाय शुरू करना है और अगले 40 दिन तक चलाना है। इसमें आप देखिएगा हनुमान जी के जो हनुमान चालीसा है, चाहे मीनिंग वाला हनुमान चालीसा ले आइए, ताकि आपको इसकी हर लाइन का मतलब पता चल जाए। जीवन में जो भी दिक्कत आ रही है ना, उसका कोई ना कोई विवरण हनुमान चालीसा में आपके लिए है। आप संकट से जूझ रहे हैं, आपको सुरक्षा चाहिए, आपको साधन चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, वो वाला जो पोर्शन आएगा। सपोज करिए आप कोई बीमार है, उसके लिए हम कर रहे हैं, तो नासे रोग हरे सब पीरा। संकट में कोई है तो संकट से हनुमान छुड़ावे। कोई प्रेत बाधा से पीड़ित आपको लग रहा है, डिप्रेशन में है, तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। इस तरह से आप देखिए आपकी समस्या को कौन सा जो लाइन है वो कनेक्ट हो रही है, उसमें अपनी पूरी भावना उड़ेल दीजिए और इसको करिए। यकीन मानिए 40 दिन का पाठ है, 40 दिन में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी की लाइफ में फर्क ना आया हो। शर्त एक ही है, पहली कि पूरी भावना से, पूरे मतलब कहते हैं ना मनोवेग से आपने इस पाठ को करना है। और दूसरी, हर बार जब आप ये 54 या 108 हनुमान चालीसा कर लोगे, उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए 5-1 मिनट के लिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, इसकी चैंटिंग जरूर करिएगा, क्योंकि भगवान राम की कृपा से ही हनुमान जी जागृत होंगे। अब कई बार समय की ऐसी कंस्ट्रेंट है कि आप 54 टाइम्स भी नहीं कर पाओगे, तो 11 या 21 बार भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी लास्ट प्रायोरिटी है आप फोकस रखिए 108 या 54 पे। इसमें आपको रिजल्ट मिलने के जो योग हैं, आसार हैं, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बस इसके बाद आपने राम नाम की जो चैंटिंग है, इसको इग्नोर नहीं करना है। आप इस पाठ को करके देखिए और फिर देखिएगा कि आपकी लाइफ में कैसे परिवर्तन आते हैं।